चलो। सो हाय गाइस, सतनाम दिस साइड। और आज आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सेशन है जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी लर्निंग है, बहुत अमेजिंग है। और ये किसके लिए? स्ट्रॉन्ग एडिक्शन। इट्स अ ड्रग ऑफ सक्सेस। देखो, तो आज मैं आपको एक ऐसा कैप्सूल दूंगा जो पूरी ड्रग से भरा हुआ है, और उस ड्रग का नाम है सक्सेस। पता है? सीरियसली आज आप ये मेडिसिन, ये जो गोली है, ये जो कैप्सूल है, लेने के लिए रेडी हो? अगर आप इसके एडिक्टेड हो गए ना, जैसे एक ड्रग से एडिक्टेड जो इंसान होता है वो ड्रग्स के बिना नहीं रह सकता होता है ना, उसको होता है कि नहीं यार मुझे मिल जाए, बस इसके बिना नहीं रहना। ऐसा होता है ना, कितने सारे लोग ऐसे करते हैं। तो सेम आज ये जो एक ड्रग है वो आपको सक्सेस वाली लगी ना, तो आप इसके बिना नहीं रह पाओगे। पता? जैसे एक ड्रग लेने वाला इंसान ड्रग लेने के लिए कुछ भी करता है, तो वैसे जिसको सक्सेस की तोड़ लगती है ना, फिर वो सक्सेस पाने के लिए ना कुछ भी करता है। कुछ भी, वो अपनी नींद, इधर उधर ऐशो सब इस साइड पे कर देता है। सैक्रिफाइस कर देता है बड़े बड़े। उसको 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 चैन कब मिलता है? जब उसको सक्सेस मिलती है। ठीक है। तो आज कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं। सो आई एम सतनाम सिंह, द अबंडेंस बिलीवर, और आज मैं आपको वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। एंड आप मेरे साथ बैठे रहिएगा और सेशन को अच्छे तरीके से वॉच कीजिएगा। एंड आई एम डैम श्योर आपको एक बहुत अच्छी एक न्यू लर्निंग मिलेगी। सो शुरू करते ही मेरा एक सिंपल सा, एक बहुत प्यारा सा सबसे पहला जो टॉपिक आपके लिए आता है वो क्या आता है? वो आता है जी, साइंस ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। देखो जी, आपने पहले भी देखो सक्सेसफुल पर्सन के क्या साइन होते हैं, फलाने साइन होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो फिर बने क्यों नहीं? सिंपल। तो आज तक हम बने क्यों नहीं? हमने वो चीजें क्यों नहीं गेट करी उस चीज में? राइट। तो कुछ साइन है जिनको हम डिस्कस करेंगे। लाइक, नेवर थिंक अबाउट अदर्स। जो एक सक्सेसफुल पर्सन होता है ना, वो कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है। लाइक, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, अरे तुम्हें पता है उसको ऐसे करके ऐसे चल उस तुमने क्या लेना देना? तुम्हें पता वो फलाने कंट्री में उस कंट्री का उस कंट्री के साथ ऐसे हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। नो, वो कभी सोचता ही नहीं। ही ऑलवेज थिंक अबाउट हिज बिजनेस इवन बिफोर हिज फैमिली। वो हमेशा अपने बिजनेस के बारे में सोचता है। पता है? उसका दिमाग 24 आवर्स चलता रहता है। 24 आवर्स चलते ही रहता है। और वो हमेशा किसके बारे में सोचता है? वो हमेशा अपने बिजनेस के बारे में सोचता रहता है। ऑलवेज थिंक अबाउट हिज बिजनेस। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। और किसी के बारे में सोचने का समय नहीं होता। पता है? ये इसका, ये उसका बिजनेस यहाँ पे जा रहा है, उसका ये वो देखते हैं, मैं कहाँ पे हूँ, मेरा फोकस कहाँ पे है, व्हाट आई हैव टू थिंक। वो ये देखता है मेरे अंदर ये इंप्रूव करने वाला है, ये मुझे कंटिन्यू फॉलो करना है, ये मुझे ऐसे ऐसे करना है। वो हमेशा इन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहेगा। ऑलवेज सीरियसली अवेलेबल फॉर बिजनेस। ही ऑलवेज फाइंड द वे एंड टाइम फॉर हिज बिजनेस। हमेशा बिजनेस के लिए। वो कभी ये नहीं कहेगा आज मैं इस वजह से बिजनेस नहीं कर सकता। वो नहीं, वो कोई भी वजह हो, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो, वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर ढूंढ लेता है। वो ऐसा समय भी निकाल लेता है जिससे वो अपने बिजनेस को टाइम दे सकता है। लेकिन कौन? जो सक्सेसफुल साइन वाला पर्सन, जिसके अंदर साइन है, ऐसे सक्सेसफुल वाली क्वालिटीज है, वो वाला वो हमेशा रास्ता ढूंढे। दूसरा तो कह देगा सर, या मैं इस वजह से नहीं कर सकता। वो आसान होता है कहना, मैं इस वजह से ये नहीं कर सकता, मैं आज यहाँ पे था, मैं ये नहीं कर सकता। वो कहेगा हमेशा। इजी है। राइट। और सर मुझे ना टाइम ही नहीं मिला था, मैं ऐसे करके ऐसे ना, मेरे मुझे मुझे समय नहीं मिला ये करने के लिए। ये होता है अनसक्सेसफुल पर्सन की निशानियां। अनसक्सेसफुल, जिसको फेल होना होता है। और जो कामयाब होना होता है, जिसको सक्सेसफुल होना होता है, उसकी निशानियां क्या? वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है अपने बिजनेस करने के लिए। वो टाइम भी ढूंढ लेता है। फिर वो ये नहीं देखता कौन मेरे से खुश है, कौन मेरे से नाराज है। वो कहता है मेरा बिजनेस मेरे से खुश है ना, ये काफी है। राइट। वो हमेशा यही सोचेगा और कहता है फोकस ऑन नेक्स्ट गोल। राइट।
ऑलवेज फोकस ऑन द नेक्स्ट गोल एंड मेकिंग प्लान्स। वो कभी भी, वो उसका क्या होता है, वो उसको एक चीज मिल जाती है, वो सेटिस्फाई नहीं होता। वो होता है ठीक है डन, मैंने कर दिया, अब वो नेक्स्ट के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। वो कभी भी फैमिलीज की बात नहीं सुनता। आज मेरी फैमिली पता मुझे क्या बोलती है, बहुत अच्छी बात है सतनाम, अब बीएम आ गई, बहुत अच्छा, बस अब लाइफ टर्न है तेरी। उनके लिए डन है ना। मुझे कहाँ पे फोकस करना है, मेरा नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए, मुझे उसके ऊपर है। ऑलवेज फोकस ऑन नेक्स्ट गोल। वो हमेशा नेक्स्ट के बारे में सोचेगा। ये कर, ये अचीवमेंट होगी नेक्स्ट, मेरी अचीवमेंट होगी नेक्स्ट, टीम की अचीवमेंट होगी नेक्स्ट, उसका हो गया नेक्स्ट, ये कर लिया नेक्स्ट। और वो प्लान्स बनाता है, फिर उसके ऊपर प्लान बनाता है वो। मेकिंग प्लान, ये करना वो करना। वो ये नहीं प्लान बनाता कि आज मैं टाइम नहीं दे पाऊँ। ये जो लोग ऐसे होते हैं ना, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, आज मैं काम नहीं कर सकता, जो रास्ता ही नहीं ढूंढते किसी भी चीज को लेके, ठीक है, तो वो कभी वो बिजनेस में कामयाब नहीं होते, सीरियसली नहीं होते, कभी भी कामयाब नहीं होते। और कामयाब हमेशा वही होते हैं जिनको सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब होता है, और किसी से मतलब नहीं होता, किसी से भी मतलब नहीं होता उनको। राइट। नेक्स्ट, क्लियर अबाउट ऑल गोल्स। वो क्लियर होते हैं अपने गोल्स को लेके। वो फिर बीच में किसी को नहीं आने देते, किसी को अलाउ ही नहीं करते बीच में आना, किसी को नहीं अलाउ करते। लाइक शॉर्ट टर्म गोल, लाइक 6 मंथ से लेके 1 साल तक का गोल होता है जो, उसके बारे में देखना कि यार मैंने बिजनेस शुरू किया, मुझे 6 महीने में क्या गेट करना है, 1 साल में मुझे क्या चाहिए, है ना। और 6 महीने क्यों, 6 महीने से लेके 1 साल तक, क्योंकि वो 6 महीने तक सीरियस हो जाता है बिजनेस को लेकर, उसको पता चल जाता है 2-3 महीने के बाद कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जोश होता है, नहीं पता होता है। 2 2 या 3 महीने तक उसको होश आती है कि यस, मुझे फलानी चीज डन करनी है, मुझे ये चाहिए, मुझे फलानी चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसको पता चलता है ना। फिर उसके मीडियम टर्म गोल होते हैं 3 से 5 साल तक के, मुझे 3 साल में क्या गेट करना है, 5 साल में क्या चाहिए, 6 साल में क्या चाहिए, वो इसके बारे में क्लियर होता है। वो डेडिकेट होता है, फिर वो बीच में अपना फोकस हिलने नहीं देता कि इतने दिन है, चलो 4 दिन इधर चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई नहीं भी करेंगे कि महीना, कोई बड़ी बात नहीं, दिन बहुत बड़े नहीं। वो फोकस है तो फोकस्ड होते हैं वो। लॉन्ग टर्म गोल 6 से 10 साल के, जब 20 साल के, 30 साल के गोल होते हैं उनके, कि यार ये करना है। कई लोग तो ऐसे हैं, वो 4 जनरेशन के गोल बना के बैठे होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी, उनके गोल अभी से। लाइक हमारी फॉर एवर है ना, ऑलवेज हमेशा 100 साल आगे क्या करना है उसके गोल बनाए होते हैं, प्लान है फॉर एवर के पास उसका। 100 साल बाद क्या करना है, हम कहाँ पे होंगे, क्या करना है, ऐसे वो चीजें बना के रखते हैं। तो ऐसे इंसान होते हैं, और जो अनसक्सेसफुल होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कल मेरे साथ क्या होगा, मैं इस महीने में क्या करूंगा, उनको पता ही नहीं होता, हफ्ते में क्या होगा उसको नहीं पता होता। और जो सक्सेसफुल होता है ना, वो अपना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है, एक स्ट्रांग तरीके से चलता है कि नहीं यार, मुझे ये चीजें अचीव करनी है, मुझे यहां तक जाना है, मुझे फलानी चीज अचीव करनी है। वो नहीं रुकता फिर उस चीज के बिना, उसको वो चाहिए तो उसको चाहिए। फिर वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, चाहे जो मर्जी होता हो, कोई दुनिया से उठ गया तो भी उसको कोई गोल से हटेगा नहीं वो, दुनिया में आ गया तो भी गोल से नहीं हटेगा। ठीक है, कोई भी कुछ भी हो रहा है, कोई युद्ध चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो अपने गोल्स के ऊपर काम करता है। कितने वो लोग हैं ना ऐसे जिनकी कंट्रीज में, वो एक प्लेयर था ना, वो टेनिस वाला ही था, जिसकी कंट्रीज में वॉर चल रही थी और वो बेसमेंट में जाके प्रैक्टिस कर रहा है। क्यों? उसके गोल है भाई कि मुझे 5 साल में क्या करना है, इस साल में क्या करना है। वो कहते हैं वॉर अपनी जगह पे है, हमें रास्ता ढूंढना है कहाँ पे। वो कैसी बेसमेंट में प्रैक्टिस कर रहा था, सोच के देखो। कौन सी वहां पे कोई बहुत अच्छी फैसिलिटीज थी, लेकिन उसको जगह तो मिली ना। उसने बोला यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, ऊपर बम्बू गिरते रहेंगे, मैं बेसमेंट में हूँ, कोई चक्कर नहीं। ये होते हैं डिटर्मिनेशन, जब लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। ऑलवेज क्लियर अबाउट हिज प्रायोरिटीज। वो अपनी प्रायोरिटीज के बारे में क्लियर होता है। प्रायोरिटीज क्या होती है कि सबसे पहले मुझे किसका, वो होता है ना कि यार किसी खास खास के लिए सोचते रहना, ये मेरे लिए सबसे टॉप है चीज, ये मेरे लिए टॉप पे है, मैं तो इस चीज के लिए हूँ,
है ना, लाइक बिजनेस, ही ऑलवेज अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हिज बिजनेस। वो अपने बिजनेस की वैल्यू अंडरस्टैंड करता है। ही ऑलवेज क्लियर अबाउट हिज विजन टुवर्ड हिज बिजनेस, है ना, वो उसको क्लियर होता है कि मेरा विजन क्या है। वो बिजनेस, उसको पता होता है कि अगर मैंने मेरे बिजनेस को वैल्यू दी ना, तो मेरा बिजनेस मेरी पूरी लाइफ हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर मैंने अदर कामों को वैल्यू दी ना, तो उन्होंने कुछ नहीं हैंडल करना, मुझे ही हैंडल, आज मैंने इनको हैंडल कर दिया, कल और चीजें आ जाएंगी, फिर परसों और। लेकिन अगर मैंने बिजनेस एक बार चला दिया, तो मेरा बिजनेस मेरी पूरी लाइफ हैंडल करेगा, पूरी लाइफ। फिर वो ना छोटी छोटी चीजों में ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी इनकम की तरफ, कि चलो यहाँ से ये आ रहा है, वहां से वो आ रहा है, इधर ये ले लेते हैं, उधर ये कर ले, वो कहना नहीं, बिजनेस टाइम है तो बिजनेस को टाइम देना है। राइट। लर्निंग, ही ऑलवेज क्लियर अबाउट द वैल्यू ऑफ लर्निंग। वो हमेशा टाइम निकाल लेते हैं इसके लिए। उनको पता होता है कि जितना सीखेंगे ना उतना कमाएंगे। और जो सिर्फ कमाने की तरफ ध्यान देता है, वो उसके पल्ले तो कमाई पड़ती नहीं है ना। ही ऑलवेज अटेंड द सेशन और एनी सेमिनार रेदर देन एनी सोशल फंक्शन। वो हमेशा, कोई सेमिनार, कोई वेबिनार हो रहा है, तो कोई सेमिनार हो रहा है कहीं पे, वो हमेशा वो अटेंड करेंगे रेदर देन कोई सोशल फंक्शन हो रहा है। उधर नहीं भागेंगे वो, फलाने की सगाई हो रही है, फलाने की विदाई हो रही है, ये हो रहा है, जो मर्जी हो रहा है चलता, बोला बिजनेस वाला डन करना है वहां पे बैठ के। ये होती है सक्सेसफुल पर्सन की। दूसरे नहीं करे, उनको समझा भी लो फिर भी नहीं। और प्रायोरिटी टीम, वो अपनी टीम्स को प्रायोरिटी पे रखते हैं। ये नहीं कि जब सेशन थर्ड पार्टी कराने तब धाड़ धाड़ सेशन, ये कर दो वो कर दो, मेरी क्लोजिंग करा दो, और जैसी क्लोजिंग हुई तब मुझे काम है जी, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, सॉरी मैं टाइम नहीं रहा। टीम, टीम को प्रायोरिटी पे नहीं रखते, वो लोग फेल है। और जो टीम को प्रायोरिटी पे, वो क्या होता है, ही ऑलवेज सेट हिज टीम फर्स्ट रेदर देन एनीथिंग एल्स, कॉज अ मनी माइंडेड पर्सन कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टीम कॉल्ड नेटवर्क। वो अपनी टीम को सबसे पहले रखता है, कि मेरी टीम को मुझे ये चीजें सिखानी या गाइड करना है। क्योंकि जो मनी माइंडेड पर्सन होता है ना, जिसको पता होता है आगे कैसे जाना, वो अपनी टीम की वैल्यू समझता है, उसको पता होता है नेटवर्क की वैल्यू क्या है। और जो एक जाहिल इंसान होता है, वो नहीं समझता, वो सिर्फ ज्वाइन कराएगा बिजनेस में, भाग जाएगा, उसके बाद कोई साथ नहीं देता वो। और फिर जो ऐसे लोग होते हैं, उनके पल्ले फिर वेल्थ नहीं आती। कैसे आ जाएगी, आपकी निशानी ही नहीं है। और जो टीम को एजुकेट करता है, वो बंदा आगे जाता है फिर उस चीज में लेके। राइट। ऑलवेज क्लियर अबाउट इज ग्रोथ, उसको पता होता है मेरी ग्रोथ, उसकी मेरी ग्रोथ क्या है, कितनी है, कहाँ पर है। वो रेडी रहता है रिस्क लेने के लिए, रेडी टू टेक रिस्क, रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। वो ये नहीं, कहीं यार ऐसा ना हो जाए, कहीं अगर ना बना तो चलो रहने दो, वो ऐसा नहीं होता। वो ये करना है, ये करना है, चलो कर देते हैं, डन। ग्रोथ तो दिख रही है ना, सामने हो जाएगी, देखते हैं यार, तब फंसेंगे तभी तो कुछ करेंगे। राइट। रेडी टू ओवरकम ऑन एनी चैलेंज, कोई चैलेंज आ गया, वो उसको सिर पकड़ के नहीं बैठता, यार क्या करें अब तो चैलेंज आ गया, वरना मैं ये कर देता, वरना मैं ये, वो ये नहीं कहते, वो करके आते हैं। वो कभी रात शाम को आके ये नहीं बताते, 3 पर से एक ने ये कर दिया, एक ने ये कर, इसलिए नहीं हुआ, वो ऐसे नहीं आते। वो कहते सर ये पढ़ा है काम, ये पढ़ा है रिजल्ट। वो कहानियां नहीं सुनाते। वो महीने में जो अचीव करना वो अचीव करके रहना, वो कहानियां नहीं सुनाते। दूसरा पर्सन कहानियां सुनाता है। मेरे बॉटल लगी थी, मेरे ग्लूकोज लगा हुआ था, डॉक्टर ने बोला ऑक्सीजन नहीं उतार सकते। वो 100 कहानियां सुनाएगा। और जिसने करना होता है ना, वो हेल्थ इशू होने के बावजूद भी करके, वो कहता है, वो ये नहीं सुनाता मुझे हेल्थ, वो कहता है डन, ये पड़ा है। वो होता है सक्सेसफुल। दूसरे कहानियां सुनाएंगे, दिन में 3% पॉजिटिव थे जी, एक ने ये कर दिया, दूसरा ये कर गया, तीसरा ये कर गया, ओके बस। क्यों बचाव करते हैं अपना, रिजल्ट ही नहीं वैसे। अनसक्सेसफुल की निशानियां होती हैं। सक्सेसफुल रिजल्ट ये रखता है, ये बड़ा है बस। नो कहानी, नो स्टोरी, नथिंग। वो कहता है रिजल्ट, बस ओके। रेडी टू गिव इज 100%, वो अपना 100% देने के लिए रेडी रहते हैं, पता है। वो कभी ये नहीं टीम को, मैं आज खेत में हूँ। मैंने ऐसे देखे हैं पर्सन, जिनको जब थर्ड पार्टी करानी हो तो बार बार बोलेंगे सर ये कर दो वो कर दो, लेकिन जब नहीं है ना, वो टाइम पे फिर बाहर निकले, मंथ के एंड में फिर निकल के आएंगे। जैसे वो मेढक निकलते हैं ना, बारिश पड़ने के ऊपर, बरसाती मेढक होते हैं, है ना, तो वो निकल, वो तभी निकल जाते हैं, टाउन टाउन करते हैं आके। नहीं सर, ये समंदर है, आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे शार्क चलती हैं।
बेल्स चलते हैं वहां पे, राज करने वाले लोग चलते हैं, जंगल में लायन चलता है, ठीक है ना, वहां पे। बंदर हो ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन शेर हो ना हो जंगल मैटर करता है। समझे ना, एक जंगल शेर की वजह से जाना जाता है, ठीक है। एक रियासत, बहुत बड़ी रियासत है, वो एक किंग की वजह से जानी जाती है, किंग है तो रियासत है, वरना लोग तो वैसे ही घूमते रहते हैं, उनको कौन पहचानता है। तो वो अपनी ग्रोथ के बारे में क्लियर था कि आज मेरी इतनी ग्रोथ होगी, वो एक दिन की ग्रोथ लेके चलता है, एक दिन की, राइट। सो अबंडेंस ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आप इससे सीखोगे, लर्निंग लोगे, और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।